एक पुराना शहर जहाँ की गलियाँ इतनी तंग हैं कि दो लोग भी मिलकर एक साथ नहीं गुजर सकते। वहीं अर्जुन और उसका बड़ा भाई करण एक छोटे से कमरे में रहते हैं। अर्जुन की शादी माया से तय होनी थी, लेकिन गरीबी की वजह से माया के बाप ने उसकी शादी एक अमीर बूढ़े से तय कर दी है। भाई, कल माया की डोली उठ जाएगी। क्या मैं सिर्फ देखता रहूं? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ ये मिट्टी और भूख लिखी है? किस्मत को गाली देने से पेट नहीं भरता अर्जुन। हम मजदूर हैं और मजदूर की मोहब्बत अक्सर नीलाम हो जाती है। नहीं, मैंने उस बाबा की बात सुनी है। शमशान के पीछे जो पुराना कुआं है, वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो सब बदल सकता है। रात का वक्त और गहरा सन्नाटा। अर्जुन कुएं में उतरता है। वहाँ उसे एक अजीब सा काले रंग का चिराग मिलता है। जैसे ही वो उस चिराग को रगड़ता है तो उसमें से किसी भी किस्म की रोशनी नहीं निकलती, बल्कि एक भयानक मर्दाना आवाज गूंजती है। मांग, मगर याद रख, जो मांगेगा उसकी कीमत तेरे अपनों को चुकानी होगी। मुझे इतना पैसा चाहिए कि शहर का हर बंदा मेरे आगे झुके, और मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो दुनिया की सबसे ताकतवर और हसीन औरत हो। मंजूर है, पर तेरी पुरानी मोहब्बत माया अब तेरी दुश्मन बन जाएगी। क्या तू तैयार है? हाँ, मुझे परवाह नहीं। अगली सुबह अर्जुन एक महल में जागता है। उसके सामने एक औरत खड़ी है जिसका नाम सुनहरी है। उसका रूप ऐसा कि आंखें चुंधिया जाएं, पर उसकी आंखों में इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। बस उसकी आंखों में एक चमक थी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ अर्जुन। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी उंगलियों पर है, पर याद रखना तुमने मुझे चुना है, और अब तुमने उस माया का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन, ये सब क्या है? ये औरत कौन है? और माया बाहर रो रही है। उसका बाप मर गया और उसकी शादी टूट गई। वो अब तुम्हारे पास आई है। भाई, अब माया मेरे लायक नहीं। देखिए सुनहरी को, ये है मेरी असली रानी। माया को कहो कि वो यहाँ से चली जाए। माया महल के दरवाजे पर खड़ी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो अर्जुन को देखकर चिल्लाती है। अर्जुन, तुमने ये सौदा किया? इस जादूनी चिराग के लिए तुमने हमारी सदियों की मोहब्बत बेच दी? ये औरत इंसान नहीं, ये तुम्हारा लालच है। लालच ही तो सबसे बड़ा सच है माया। अर्जुन अब मेरा है। गार्ड, इस भिखारन को बाहर फेंको। अर्जुन, होश में आ। ये चिराग तेरी रूह खा रहा है। देख, अपनी बीवी को उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। वो एक साया है। भाई, आप मेरे भाई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी खुशी में कांटे बोए। अगर आपको माया इतनी पसंद है तो आप भी इस महल से निकल जाइए। अर्जुन का महल बाहर से सुनहरा और चमकदार है, लेकिन अंदर से उसकी दीवारों से रोने की आवाजें आती हैं। अर्जुन अब पहले जैसा जोशीला लड़का नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे हैं और वो दिन भर सुनहरी के जादू के असर में रहता है। सुनहरी ने अर्जुन को उसके भाई और उसकी मोहब्बत से दूर कर दिया है। देखो अर्जुन, तुम्हारे भाई और माया बाहर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो तुमसे ये चिराग छीनना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें माफ करोगे? नहीं, ये चिराग मेरी ताकत है। सुनहरी, मुझे और सोना चाहिए, इतना सोना कि दुनिया उसके नीचे दब जाए। तो फिर तुम्हें एक और कुर्बानी देनी होगी। चिराग को तुम्हारे भाई का खून चाहिए। महल से दूर एक पुराने मंदिर के खंडर में करण और माया मिलते हैं। करण के हाथ में एक पुरानी किताब थी जो उसने उस गुफा के पास से उठाई थी। करण भाई, अर्जुन वो नहीं रहा जिसे हम जानते थे। उस सुनहरी ने उस पर कोई कला जादू कर दिया है। वो कल मुझसे ऐसे मिला जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। वो सुनहरी कोई औरत नहीं है माया, वो चिराग की रूह है। इस किताब में लिखा है कि जिन इंसान को वही देता है जो वो मांगता है, लेकिन बदले में उसकी इंसानियत निचोड़ लेता है। सुनहरी तब तक जिंदा रहेगी जब तक वो चिराग सलामत है। तो हमें वो चिराग तोड़ना होगा। इतना आसान नहीं है माया। चिराग को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने उसे जगाया हो, या फिर वो शख्स जो अर्जुन से सच्ची मोहब्बत करता हो और अपनी जान पर खेलने को तैयार हो। रात के सन्नाटे में करण और माया महल में पिछले रास्ते से दाखिल होते हैं। वो अर्जुन के कमरे में पहुंचते हैं जहां अर्जुन बेहोश पड़ा है और सुनहरी चिराग के सामने बैठकर कोई मंत्र पढ़ रही है। अचानक सुनहरी का जिस्म फैलने लगता है, उसके नाखून लंबे हो जाते हैं और उसकी आंखें आग की तरह जलने लगती हैं। तुम दोनों ने सोचा कि तुम मुझसे जीत जाओगे? मैं लालच की मालिका हूँ। अर्जुन ने मुझे खुद बुलाया है। अर्जुन, आंखें खोल। देखिए तेरे साथ क्या कर रही है। करण, आज तुम्हारा खून इस चिराग की प्यास बुझाएगा।
माया बिल्कुल भी नहीं डरती। वो जलती हुई आग के बीच से गुजरती हुई चिराग को उठा लेती है। सुनहरी उस पर हमला करने ही वाली होती है कि माया चिराग को अपने सीने से लगा लेती है। अर्जुन, अगर तुम सुन रहे हो तो सुनो, मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। मैं अपनी जिंदगी इस चिराग को देती हूँ और तुम्हें आजाद करती हूँ। माया नहीं, छोड़ दो उसे। अर्जुन उठकर सुनहरी और चिराग के बीच खड़ा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बीवी दरअसल उसकी मौत है। जिन, मैंने कहा था मुझे सबसे हसीन बीवी चाहिए, पर मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी माया है। मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश इस्तेमाल करता हूँ। इस चिराग को हमेशा के लिए राख कर दो, चाहे मैं भी मर जाऊं। फिर एक जोरदार धमाका होता है और सुनहरी धुआं बनकर उड़ जाती है। महल के सुनहरी दरवाजे मिट्टी में मिल जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वही पुरानी बस्ती और वही तंग गलियां। हमें किसी जादू की जरूरत नहीं है अर्जुन, हम मेहनत करेंगे। अब अर्जुन, करण और माया एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। अर्जुन ने सीखा कि लालच का रास्ता चमकदार तो होता है, पर वो सीधा जहन्नुम तक ले जाता है। तो दोस्तों, अर्जुन ने तो अपनी कुर्बानी से उस शैतानी चिराग का खात्मा कर दिया, लेकिन याद रखिए, लालच का जिन आज भी कहीं ना कहीं किसी कोने में छुपा नए शिकार का इंतजार कर रहा है। क्या आपको भी कभी ऐसी किसी चमकदार चीज ने धोखा दिया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अर्जुन, माया और करण की ये दर्दनाक और सबक आमूज दास्तां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो असली दौलत की कदर नहीं जानते। और ऐसे ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी का जादू सबसे पहले आप पर चले। शुक्रिया और होशियार रहिएगा।